एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे हो गए अपने अपने घरों में। मैं देव कुमार अपने तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डीके एजुकेशन एकेडमी में। तो बच्चों, आज हम करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 14.2 चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। सो फार हमने इसका इंट्रो अपलोड कर दिया है और आप लोगों से गुजारिश है कि पहले आप इसका इंट्रो देखें, जिससे कि आपको एक्सरसाइज का सॉल्यूशन बहुत अच्छे समझ में आए। और आपसे एक गुजारिश और करना चाहूंगा कि पहले सॉल्यूशन खुद से करें। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट आता है या फिर अपने क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्रॉस चेक करने के लिए इस वीडियो को प्ले करें। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों अपने वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, जो कि पेज नंबर 245 एनसीईआरटी है। तो बच्चों फटाफट से आप लोग रेडी हो जाइए, एनसीईआरटी बुक, नोटबुक और पेन लेके, है ना। चलिए मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है द ब्लड ग्रुप ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th आर रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो यहां पे 30 स्टूडेंट क्लास 8th के उनका ब्लड ग्रुप को रिकॉर्ड किया गया है, और जो उनका ब्लड ग्रुप है वो आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। उसका डेटा आगे कहता है रिप्रेजेंट दिस डेटा, और आपने इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। किसमें फॉर्म करना बेटा? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में, ओके। और आगे लिखा है बेटा विच इज द मोस्ट कॉमन एंड विच इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप अमंग दीस स्टूडेंट। और इसके बाद आपने ये भी बताना है कि मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप कौन सा है और मोस्ट रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप कौन सा है। तो मोस्ट कॉमन जो सबसे ज्यादा बच्चों में पाया जाए वो मोस्ट कॉमन कहलाएगा, और मोस्ट रेयरेस्ट मतलब जो सबसे कम बच्चों में पाया जाए, है ना, जो सबसे कम बच्चों में पाया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो आपने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। तो बेटा आप ध्यान से देखेंगे टेबल को, तो एक कॉलम आपका ब्लड ग्रुप का हो जाएगा और एक कॉलम फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट का हो जाएगा, है ना। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए ब्लड ग्रुप यहां पे आपके सामने क्या क्या है, या तो ए है या बी है या ओ है या फिर ए बी है। भाई इसके अलावा तो अब मेरे को तो नजर नहीं आ रहे, तो जाहिर सी बात है आपको भी नजर नहीं आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। चलिए अब ए देखते हैं कितने स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टूडेंट का ब्लड ग्रुप ए है। तो बच्चों यहां पे 9 लिख दूं मैं, है ना। अब बी देखते हैं बेटा, बी कितनों का है। 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 बच्चों का ब्लड ग्रुप बी है, चेक कर लो। अब बी के बाद ओ, तो लेट मी चेक, 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 10 11 12। तो बच्चों 12 बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप क्या है? ओ है, ओके। अब ए बी बच गया फाइनली। तो ए बी एक हो गया, 1 2 3 3, तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिनका ब्लड ग्रुप ए बी है। अच्छा एक काम करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। अगर इसका टोटल 30 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है ना। तो इसका टोटल देख लेते हैं एक बार, ओके। तो 9 6 15 और 12 3 15, 15 15 30, बिल्कुल ठीक आ रहा है, ठीक है। अब इसने पूछा था मोस्ट कॉमन, तो मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप जो है वो बेटा आप खुद देख सकते हैं, ओ। भाई देखो ना, ओ ही तो सबसे ज्यादा बच्चों का है। और मोस्ट रेयरेस्ट, तो मोस्ट रेयरेस्ट जो है वो ए बी ब्लड ग्रुप है, क्योंकि वो 3 बच्चों में है, सिर्फ 30 में से सिर्फ 3 बच्चों में। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन बहुत इजी था और आपको अच्छे समझ में भी आया होगा। आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि सेम पेज 245 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है द डिस्टेंस इन किलोमीटर, आपको डिस्टेंस दे रखा है किलोमीटर में, ऑफ 40 इंजीनियर्स, 40 इंजीनियर्स हैं, ठीक है, फ्रॉम देयर रेजिडेंस टू देयर प्लेस ऑफ वर्क। तो उनके घर से उनके काम करने की जगह का डिस्टेंस गिवन है आपको, है ना। वर फाउंड एज फॉलोज, तो वो आपको ऑलरेडी स्क्रीन पे दिख रहा होगा उसका पूरा डेटा, डिस्टेंस जो है, ठीक है। अब कह रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस बार आपसे ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मांगी है, ठीक है। तो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन
टेबल विद साइज 5, जिसका साइज आपने 5 लेना है, यानी कि 5 का डिफरेंस लेना है, कहने का मतलब ये है। फॉर द डाटा गिवन अबव टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल एज 0 to 5, और जिसमें फर्स्ट इंटरवल जो आपने लेना है वो 0 से 5 का लेना है, और विद इन ब्रैकेट ये भी लिखा है 5 नॉट इंक्लूडेड, तो इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव सीरीज होगी जिसमें 5 अगले इंटरवल में इंक्लूड किया जाएगा। अब आगे कहता है व्हाट मेन फीचर्स डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन, तो आपने ये भी बताना है कि इसमें आप क्या ऐसा फीचर्स है जो आप ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो ऑब्जर्वेशन तो टेबल बनाने के बाद ही मैं बता पाऊंगा कि हम क्या इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं या क्या नहीं, है ना। तो पहले टेबल बना लेते हैं। चलिए, तो टेबल बनाने के लिए मेरे को कुछ चीजों की जरूरत है, जैसे कि सबसे पहले आपका डिस्टेंस आ जाएगा, इन किलोमीटर, ठीक है। सेकंड टेलीमार्क आ जाएगा, और थर्ड नंबर ऑफ वर्कर्स, है ना, नंबर ऑफ वर्कर्स जिसको हम फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, वर्कर्स भी कह लो या फिर नंबर ऑफ इंजीनियर भी कह लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे आप इसको फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। ओके, तो ये आपकी ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल तैयार है, और अब इसको आपने कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो देखिए, इसमें जो आपसे पहला इंटरवल बोला गया था वो 0 to 5 बोला गया था, और हमने भी देखा कि 5 3, हाँ, तो मतलब 3 है 2 है, तो इसका मतलब 0 से तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा हमें ना। और हाईएस्ट मैंने देखा इसमें 19 है, यहाँ पे 19 से बड़ा कुछ 25 है, 25 से बड़ा 32 है, 32 हाईएस्ट है। 32 हाईएस्ट होने का मतलब ये है कि मेरे को एटलीस्ट 35 तक तो जाना पड़ेगा, है ना। तो हमने इंटरवल स्टार्ट किया 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और फाइनली 30 से 35। ओके, आई एम श्योर आपको यहां तक भी कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखेंगे हम 0 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में कितने इंजीनियर्स रहते हैं, है ना। ठीक है, तो 5 इंक्लूड नहीं है, ये बता दिया, एक्सक्लूसिव सीरीज कहते हैं इसको, 5 इस वाले इंटरवल में इंक्लूड होगा। तो यहां पे हम 0 से लेकर के 4 किलोमीटर तक को इंक्लूड करेंगे। तो देखो यहां पे एक भी नहीं है, चेक कर लो, यहां पे एक हो गया, ठीक है। चलो मार्क कर देता हूं इसको, 1 2 2 3 3 3 3 3 4 5, भाई यहां पे मेरे को 5 नजर आ रहे हैं, चेक कर लो। तो टेलीमार्क कैसे, 1 2 3 4 और 5वां ऐसे लगता है, और नंबर ऑफ वर्कर्स 5 यहां पे आ गया। आई होप कि आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब 5 से 10, अब इसमें 5 इंक्लूड होगा लेकिन 10 इंक्लूड नहीं होगा। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 6 6 7 8 8 8 8 9 10 11 11, तो यहां पे टोटल 11 आ गए, है ना। तो भैया 11 इंजीनियर्स हैं जो इस डिस्टेंस से आ रहे हैं। तो देखो 5 5 10 और 11, है ना, 4 के बाद 5वां क्रॉस में लगता है, ठीक है। तो 11 इंजीनियर्स हो गए, ठीक है, जिसका रेजिडेंस जो है वो 5 से 10 किलोमीटर के बिटवीन है ना। ओके, अब 10 से 15, तो इसमें 15 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 10 11, भाई यहाँ पे है 11, ठीक है। तो 11 सेम यहाँ पे भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। 15 से 20 को देखते हैं, 15 से 20, तो 15 से 20 में 20 इंक्लूड नहीं होगा, 19 तक जाएंगे। तो 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 6 7 7 8 9 9 9 आ गए यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे कितने हैं बेटा, 9। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आई एम श्योर आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, है ना। अब 20 से 25 देखते हैं। तो 20 से 25 ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, ये 20 से 25 में एक आ गया है,
एक, ये नहीं आएगा 25 तो अगले इंटरवल में जाएगा। एक आ गया, एक आ गया, एक एक एक, तो एक ही आया बेटा यहाँ पे तो है। तो 20 से 25 में एक। ओके, अब 25 से 30 का देखते हैं। तो ये कंप्लीट हो गया, ये एक कंप्लीट, एक आई एम श्योर यहाँ पे भी एक ही आया है। तो बच्चों यहाँ पे भी एक आ गया। चलिए अब 30 से 35 देखते हैं, है ना। 30 से 35, तो 30 से 35 में देखो ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और 30 से 35 में जो आने वाले हैं, तो ये आएगा एक हो गया, एक, बाकी तो दो आ रहे हैं, बाकी सारे कंप्लीट है, चेक कर लो। तो भैया 2 यहाँ पे आ गए, दैट्स इट। और उम्मीद करता हूं बच्चों यहां तक आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। ओके, चलिए अब क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बार। भाई क्रॉस चेक करने से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी से कोई गलती तो नहीं है। तो मैं टोटल कर लेता हूं, क्योंकि आपको बोला गया था 40 इंजीनियर्स हैं टोटल। तो मैं डेटा कलेक्ट करता हूं, अगर 40 है तो कोई गलती नहीं हुई होगी, है ना। तो देखो भाई ये कितना है, 2 4 और 9 13 और 10 23 और 1 24 और 1 25, 10 35 35 5 40, बिल्कुल ठीक है भैया। यहां तक भी हमसे कोई गलती नहीं हुई है और उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल थी वो तो कंप्लीट हो गई है, लेकिन इन्होंने ये बोला था कि आप इससे क्या ऑब्जर्व करते हैं, है ना। तो क्या फीचर्स हैं जो आप यहां से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अब यहां से बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि मेरे को एक ये बात समझ में आती है कि 2 और 2 4 स्टूडेंट ऐसे, सॉरी स्टूडेंट कह रहा हूं, 4 इंजीनियर ऐसे हैं जिसका रेजिडेंस जो है 4 ना शुरू के, वो लगभग मतलब इतना दूर है, लगभग 20 किलोमीटर से दूर है ना। 4 इंजीनियर ऐसे हैं। और दूसरे शब्दों में मैं इसमें यह भी ऑब्जर्व कर सकता हूं कि इन चारों को छोड़ दिया जाए तो बचे कितने, 36 इंजीनियर ऐसे हैं जो विद इन 20 किलोमीटर की रेंज में रहते हैं, है ना। तो ये चीजें ऑब्जर्व करने वाली है। तो यहां से हम क्लियरली कुछ भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, एक ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं। तो आई एम श्योर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए इसमें भी। तो चलिए भैया वीडियो को पॉज कीजिए और तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि सेम पेज 245 एनसीईआरटी है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन ना, कहता है द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज वाज एज फॉलो। तो बेटा किसी सिटी की ये ह्यूमिडिटी का आपको पिछले 30 दिनों का जो है रिकॉर्ड दिया है और परसेंटेज में। तो आपसे बोला है कि कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो आपने एक ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कंस्ट्रक्ट करनी है और विद द क्लासेस 84 टू 86, 86 टू 88, मतलब 2 के गैप पे चलना है, 84 से 86, 86 से 88, इस तरीके से, है ना, एटसेट्रा। और कहता है कि विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट। तो आप इस डेटा से किस मंथ, मतलब इस डेटा से आप क्या बता सकते हैं, क्या सीजन चल रहा है ये है ना। तो और तीसरे नंबर पे बोला है व्हाट इज द रेंज ऑफ द डेटा। तो आपने डेटा की रेंज भी कैलकुलेट करनी है, बस दैट्स इट, ये क्वेश्चन है। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही है बेटा सॉल्यूशन पार्ट में कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई जाए। तो चलो पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ही बना लेते हैं और फिर आगे की बात करेंगे। तो सॉल्यूशन पार्ट नंबर 1, तो एक टेबल बना रहे हैं हम जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दिस टेबल हम बताएंगे चीज़ों को जज करके। अब देखिए, जैसा कि आपको डेटा में दे रखा है ना, तो डेटा में क्या दे रखा है आपको, ये तो ह्यूमिडिटी दे रखा है आपको इन परसेंटेज, है ना। और रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज दे रखा है और इसके साथ आपको इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है ना। और आप चाहो तो ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है तो इसीलिए टैली मार्क आप बना सकते हो, है ना, एक कॉलम और बना सकते हो टैली मार्क का, और इसके बाद यहां पे फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो यहां तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। अब आपने जब ये टेबल बनानी होती है तो उस टाइम पे आपने एक बात सोचनी होती है कि हम टेबल को स्टार्ट कहां से करें। भाई आपको ये तो पता चल गया 2 का गैप लेना है, तो 0 से 2,
2 to 4 मतलब 0 से स्टार्ट करें। तो इसके लिए मेरे को इसमें सबसे छोटी वैल्यू देखनी पड़ेगी कि हमारी सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है। तो इस लाइन में 89 है, इधर अभी तक 89 ही है, 84 आ गई, अब 84 है सबसे छोटी, तो 84.9। इससे छोटी है क्या कोई? 84 ना, इससे छोटी कोई नहीं है। तो मुझे पता चल गया कि मेरे को एटलीस्ट 84 से स्टार्ट कर लेना चाहिए, है ना। तो चलो 84 से स्टार्ट करते हैं। तो 84 से 86, भाई दो का गैप लेना था, 86 से 88। अब जाऊं कहां तक? तो बेटा हाईएस्ट देख लो कहां तक जाना है। भाई मेरे को तो 98 भी नजर आ रहा है, तो 98 से 100 तक ही जाना पड़ेगा। देख लो ना, चेक कर लो, साफ साफ नजर आ रहा है। तो 88 से 90 है ना, दो का गैप, और 90 से 92, 92 से 94, 94 से 96, 96 से 98, और 98 से 100। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा और अच्छे से क्लियर हुआ होगा, है ना। चलिए इसके बाद आगे की बात करेंगे। अब देखिए टैली मार्क। तो टैली मार्क तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितनी फ्रिक्वेंसी है। तो देखो 84 से 86 के बीच में देखना हमने, तो 84 से, है ना, 84 से 86, जिसमें 86 इंक्लूड नहीं होता, मैंने बताया था आपको, एक्सक्लूसिव सीरीज है क्योंकि। तो 84 से 86 तक ही जाना है। तो एक आ गया, इसको मार्क कर दो। एक नहीं, ये नहीं आएगा, एक ही है ना। तो एक टैली मार्क और एक ही फ्रिक्वेंसी। ओके, चलिए अब 86 से 88। तो 86 से 88 मतलब ये आ जाएगा एक ही आ रहा है इसमें भी मेरे ख्याल से, एक ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी आपका एक हो गया और फ्रिक्वेंसी एक। हाँ जी। अब 88 से 90। तो 88 से 90 में एक ये आ गया, एक दो। भाई यहाँ पे दो आ गए, है ना। तो टैली मार्क में 1 2 और फ्रिक्वेंसी 2 की। ओके, अब 90 से 92। तो 90 से 92 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा 1 2। भाई चेक कर लो, ये भी तो है, 2 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 2। ओके, तो यहाँ पे भी आपके 2 फ्रिक्वेंसी आ गई। ओके, 92 से 94। 92 से 94। तो 92 में ये आ जाएगा 1 2 2 2, ये भी आ जाएगा 3 3 4 4 5 5 6 6 6 6 7 7। भाई 7 आ गए यहाँ पे, है। तो 7 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रिक्वेंसी आपकी 7। ओके, तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए बच्चों। इसको थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं अभी फिलहाल, क्योंकि हमें पता है नीचे तक जाना है। ओके, अब 94 से 96 की अगर मैं बात करूं तो 96 तक देखना है। तो 96 ये तो क्रॉस हो गया, तो 96 तक जाना है। यहाँ पे भी नहीं है, 96 ये आ जाएगा 1 2 3 3 3 3 3 3 4 5 5 6। भाई 6 आ रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो 6 यानी कि 1 2 3 4 5 6 और ये 6 आ गए। अब 96 से 98। तो 96 से 98 पे एंड हो जाना है। तो एक है ना, ये आ जाएगा 1 96 से 98 1 2। 98 में ये भी तो आएगा 2 2 नहीं 2 2 2 3 4 5 6 6 7। भाई यहाँ पे आ गए 7। तो 1 2 3 4 5 6 7। ओके, अब 98 से 100। तो जो भी बचे वो सारी आने, जाहिर सी बात है। तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 3 चेक कर लो, 4 4 4 4। भाई यहाँ पे आ गए 4, है ना। तो 4 ही बचे होंगे, 1 2 3 4 और 4। ओके, तो बच्चों यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। और अगर फिर भी किसी का कोई डाउट है तो आप मेरे को बता सकते हो बेटा, कमेंट करके, ठीक है।
तो अब हमने एक बार है ना इसको क्रॉस चेक जरूर कर लेना चाहिए बेटा कि हमारा ये सही है या फिर नहीं। तो हमें पता है कि ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 30 होनी चाहिए क्योंकि 30 दिन का डेटा है ना, तो 30 होनी चाहिए। तो मैं इसका टोटल करके देख लेता हूँ, क्या पता ठीक हो या क्या पता कोई मिस्टेक होगी तो पता चल जाएगा। तो देखिए 2 2 4 2 6 6 7 13 13 और 6 19 19 और एक 20 और 6 26 26 और 4 30, बिल्कुल ठीक है। ओके अच्छा, अब इसकी बात करते हैं कि इसने पूछा क्या था हमसे ना। एक का तो हमने आंसर दे दिया, दूसरा क्या पूछा था वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा इसने ये बोला था कि आपने बताना है कि इस सीजन के बारे में। तो एक बात, अगर मैं इस डेटा को ध्यान से देखूं तो बेटा यहां पे ह्यूमिडिटी जो है वो बहुत हाई है। तो ह्यूमिडिटी हाई कब होती है आपको ही पता होगा, रेनिंग सीजन में होती है ना, रेनी सीजन में होती है। तो ये डेटा क्या बता रहा है, ये रेनी सीजन का डेटा है ना। तो ये हमें ये चीज पता चल रही है यहां से, द डेटा appears to be taken in the rainy, है ना, in the rainy season। समझ में आ रही है बेटा बात? ओके यहां तक भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एज ह्यूमिडिटी इज हाई, है ना, क्योंकि ह्यूमिडिटी यहां पे हाई है। एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई। ओके तो यहां तक भी आपको कोई डाउट नहीं होगा है। अब इसके बाद एक चीज और आपसे मांगी गई थी, तो उसका और आंसर देख लेते हैं तीसरे का। तो बच्चों तीसरे में आपसे ये बोला गया था, नंबर 3 में क्या है, रेंज। तो रेंज आपने बतानी थी डेटा की। तो देखो रेंज आपको पता है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट करेंगे तो हमारी रेंज निकलती है डेटा की। तो इसमें लोएस्ट वैल्यू जो है वो इनके बिटवीन रही होगी और हाईएस्ट वैल्यू इनके बिटवीन रही होगी, है ना। तो हमारी जो लोएस्ट वैल्यू थी वो 84 में सबसे छोटा ये था, या फिर और कोई भी था, नहीं मेरे ख्याल से तो 84 यही था, 84.9। एक बार क्रॉस चेक कर लो, फिर भी 84.9 से छोटा तो कोई नहीं था। नहीं, हाँ यही है 84.9, ये तो बड़ा है, बाकी तो सब 90s में है। हाँ जी, तो 84.9 भाई लार्ज में से स्मॉल को माइनस करते हैं, तो स्मॉल तो पता चल गई 84.9 है ना, 84.9। अब लास्ट देख लेते हैं, है ना। तो लास्ट देख लेते हैं 98 सबसे बड़ी आ रही है अभी तक। तो 99.2 भाई ये सबसे बड़ी है अभी तक 99.2। इससे बड़ा देख लेते हैं 99.2 से, तो 99.2, 99.1 है ये, नहीं तो 99.2 ही सबसे बड़ी है। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके जो भी आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखो 99.2 माइनस 84.9, तो 12 में से 9 गया, 3 बचा बेटा, है ना। और यहाँ पे 8 में से 4 गया, 4 बचा, और यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1 बचा। तो 14.3 कितना आ गया बेटा, 14.3। ये क्या है बेटा, ये रेंज है। तो ये क्या है बेटा, रेंज है डेटा की। ओके तो आई एम श्योर आपको इस क्वेश्चन में भी कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो इसमें आपसे 3 चीजें मांगी गई थी। एक तो बोला था कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बताइए, जो हमने आपको बता दी है। दूसरा आपसे बोला गया था कि ये डेटा आप मतलब किस सीजन से लिया गया है, तो इससे क्या पता चलता है। तो बेटा हमने देखा कि ह्यूमिडिटी का ये डेटा था पिछले 30 दिनों का, और ह्यूमिडिटी बहुत हाई जा रही थी क्योंकि 84 से तो स्टार्टिंग ही थी, तो बहुत हाई है। तो ह्यूमिडिटी हाई कब होती है, रेनी सीजन में। तो हमने दे दिया इसका आंसर, द डेटा अपीयर्स टू बी टेकन इन द रेनी सीजन एज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज हाई, है ना। और थर्ड आपसे मांगा था रेंज। तो रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट वैल्यू में से लोएस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो हाईएस्ट वैल्यू इसमें जो थी वो 99.2 आई थिंक थी, हाँ, और लोएस्ट वैल्यू जो थी वो 89.9 थी, सॉरी 84.9 थी। तो दोनों सब्ट्रैक्ट करके 14.3 आपका ये भी आंसर हो गया। तो आई एम श्योर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जो कि सेम पेज 245 एनसीईआरटी है। तो मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं। कहता है द हाइट ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर्ड टू बी नियर सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। तो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा डेटा आपको दे रखा है 50 स्टूडेंट्स की हाइट का, और आगे आपसे बोला है कि रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और इस डेटा को आपने ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में रिप्रेजेंट करना है, और टेकिंग एज द क्लास इंटरवल्स एज 160 टू 165। तो आपने जो क्लास इंटरवल लेना है 160 से 165, 165 से 170 एंड सो ऑन एटसेट्रा, है ना। और आगे बोला है कि व्हाट कैन यू कंक्लूड अबाउट देयर हाइट्स फ्रॉम द टेबल।
तो आप इससे कोई कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस टेबल जो आपने बनाई है इससे, है ना। तो ये भी बताना है। तो चलिए ठीक है, अगर कुछ कंक्लूजन निकलना होगा तो टेबल बनाने के बाद ही पता चलेगा। और फिलहाल हम इसकी एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो देखेंगे बच्चों, एक मैं टेबल बना रहा हूं जिसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ओके, तो देखो यहां पे तो आ जाएगी आपकी हाइट इन सेंटीमीटर, और अगर आपने बनाना है तो एक टेलीमार्क का कॉलम बना सकते हैं, और टेलीमार्क नहीं भी बनाना तो चलेगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा आपकी फ्रीक्वेंसी, हाइट इन सेंटीमीटर्स, है ना, और दूसरा टेलीमार्क, और इसके बाद तीसरा फ्रीक्वेंसी यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फिर फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं, है ना। चलिए अब देखो, सबसे पहले मेरे को ये देखना पड़ेगा कि मैं इंटरवल की शुरुआत कहां से करूं। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 161 सबसे छोटा है क्या, नहीं, 153 उससे छोटा निकल गया, तो 150 उससे छोटा निकल गया, तो 150 से छोटा भी कोई है क्या, मतलब 14 की लाइन में भी है क्या कोई, तो 4 की लाइन में तो कोई भी नहीं है। तो ठीक है, हमें पता चल गया कि जो हमारा इंटरवल रहने वाला है वो 150 से रहने वाला है ना। तो चलिए 5-5 का गैप लेना है, 150 से 155। अब समस्या एक और खड़ी हो गई कि सर जाए कहां तक, इंटरवल 5-5 का लेके चलते रहें क्या। तो हाईएस्ट वैल्यू भी देखनी पड़ेगी। तो मैंने हाईएस्ट वैल्यू पहले ही मैं ऑब्जर्व करी 162, फिर 164 भी नजर आई मेरे को, फिर 171 भी नजर आई। तो 171 से बड़ी भी कोई थी, यानी कि 171 से बड़ी अभी तक तो नहीं, 172 है, 172, 173 भी है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं नहीं है ना। तो यानी कि मुझे लगता है कि 175 तक जाना चाहिए, है ना। और अगर कुछ होगी तो पता चल जाएगा। तो बेटा 155 से 160, 160 से 165, और 165 से 170, 170 से 175, दैट्स इट। यहाँ तक हमें जाना था, 50, 55, 55, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 75, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, है ना, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। तो 50 से 55 के बीच में, लेकिन 55 इंक्लूड नहीं होगा, 155, तो वो अगले इंटरवल में जाएगा। तो ठीक है, एक भाई मार्क करते हैं साथ साथ, 2, 3, 4, 5, 6, 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 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 12, ओ तेरी भाई मेरे हिसाब से 12 है, अगर कहीं कुछ छूट गया हो तो देख लेना है। तो 12 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, फ्रीक्वेंसी 12। ओके, अब 155 से 160, तो 160 तक नहीं जाएंगे हम, 159 तक ही जाएंगे, यानी कि 6 की लाइन वाले लेने ही नहीं है। तो 6 की लाइन वाला ये भी नहीं, 6 की ये ले लेना है, 1 2 2 2 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9, भाई मेरे हिसाब से 9 है, तो 9 ही होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये फ्रिक्वेंसी इसकी 9 आ गई, ठीक है। अब 160 से 165, तो 164 तक जाना है। 1 2 3 4 4 5 6 6 6 6, ये नहीं आएगा, 6 7 7 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 10 10 11 11 12 12 13 13 13 14 14, तो यहाँ पे आ गया बेटा 14, है ना। तो 14, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14। ओके,
अब 165 से 170, तो यानी कि 170 का मतलब ये है कि 60 की लाइन तक ही जाना है, 69 है ना। तो ये तो पूरा कंप्लीट है, ये भी पूरा कंप्लीट है, तो 60 की लाइन यहाँ पे है ही नहीं। और 60 की लाइन में एक ये रहा, 1 2 3 3 4 4 4 4 5 5 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10, दैट्स इट। तो ये है आपका 10, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ तक भी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, है ना। अब लास्ट है क्या, तो लास्ट जो बचे हुए वो सारे रहेंगे। ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है। एक भाई देखो ना 75 तक जाना है, तो एक ये आ गया, 1 2 2 2 2 2 2 2 3 4 5, टोटल 5 ही आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 5। ओके, अब इसका टोटल करके देखते हैं भैया, है ना, कितना है कितना नहीं, तब किसी कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। और कंक्लूजन पे पहुंचे तो ठीक, वरना तो कोई बात ही नहीं है। तो मेरे बच्चों इसका जो टोटल आ रहा है 50 आना चाहिए, क्योंकि 50 स्टूडेंट्स का ही डेटा है ना। चलिए लेट मी चेक, 15 और 14 29 और 38 और 2 40 और 10 50, बिल्कुल ठीक है। यानी कि हमसे यहाँ पे तो कोई मिस्टेक नहीं है ना। अब इसने ये बोला था, इसने क्या बोला था कि आप इस डेटा से क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं ना, तो क्या कंक्लूजन निकल सकता है इस डेटा से। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि 12 और 9 कितने होते हैं, देखो 12 और 9 होते हैं 21, है ना, 21। और इसमें अगर मैं 14 को इंक्लूड कर दूं, तो बेटा इससे एक ऑब्जर्वेशन निकल के आ रही है कि जो डेटा है मोर देन, जो डेटा है उसमें से 50% से भी कम, है ना। तो 50% से भी कम स्टूडेंट ऐसे हैं जो 160 हाइट के नीचे हैं। तो हम इससे कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि देखिए ना, आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये तो सिर्फ 15 स्टूडेंट है, यानी कि जाहिर सी बात है कि अगर ये 15 स्टूडेंट है तो ये 35 स्टूडेंट रहे होंगे। तो 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनकी हाइट 65 सेंटीमीटर से कम है, शॉर्टर है। तो बेटा इससे यही कंक्लूजन निकल के आता है कि वन कंक्लूजन दैट वी कैन ड्रॉ द अबव टेबल, यानी कि इस टेबल से, दैट मोर देन 50% स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। तो जो 50% से ज्यादा स्टूडेंट जो है वो 165 सेंटीमीटर से छोटे हैं, है ना। तो यही कंक्लूजन, या फिर दूसरे शब्दों में एक कंक्लूजन और निकाल सकते हो इससे कि लेस देन 50% स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो 165 सेंटीमीटर से बड़े हैं, लॉन्गर है ना। तो कंक्लूजन तो आपने अपने हिसाब से देना है, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि सेम पेज 245 NCERT है। तो क्या कहता है ये क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखेंगे सुनेंगे, है ना। तो क्वेश्चन में लिखा है कि अ स्टडी वाज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, यानी कि दैट इज ppm, है ना, ऑफ अ सर्टेन सिटी। द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज इज एज फॉलोज। तो आपको यहाँ पे 30 डेज का डेटा दे रखा है, और ये डेटा बेटा किस चीज का है, ये डेटा है सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर, है ना, हवा में जो सल्फर डाइऑक्साइड होती है वो दे रखा है उस चीज का डेटा। तो किसी सिटी का 30 डेज का डेटा है ये, और आप डेटा को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसमें आगे क्या बोला है, आगे इसने बोला है कि मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जो अभी तक हम बनाते हुए आ रहे हैं वही आपसे बोला है कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाइए फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल एज 0.04 से लेकर 0.00 से लेकर के 0.04, यानी कि 0.04 का डिफरेंस आपने लेना है, ठीक है, ठीक है, एंड सो ऑन। और आगे कहता है फॉर हाउ मेनी डेज। चलो ये जो आगे की कहानी है वो सेकंड पार्ट वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल बना लेते हैं ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पहले टेबल बनानी जरूरी हो जाती है, तो एक टेबल बना लेते हैं। ओके,
ज़्यादा बड़ी बन गई क्या? अब बन गई है तो बन गई है ना? तो भैया पहले में हमने क्या लेना है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम। तो कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम यानी कि क्लास इंटरवल। मैं सिंपली यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा, कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन पीपीएम, है ना। और यहाँ पे आपका टैली मार्क आता है, और ये आप बनाइए या नहीं बनाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे आपकी इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी, है ना, कितनी फ्रिक्वेंसी है। ओके, अब देखिए सबसे छोटा मैंने देखा 0.03 था, 1 भी था, तो इसका मतलब मेरे को 0.00 से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो 0.00 से इसने बोला था 0.04 का गैप लेना है, तो भैया 0.04 ही आएगा। अगला 0.04 से 0.08 होगा, भाई जाहिर सी बात है ना। 0.08 से 0.12 होगा, भाई इसके बाद यही आएगा ना, एंड सो ऑन। लेकिन कहाँ तक जाए, तो एक काम करते हैं, 16 से बड़ा कोई है 18, 22, तो 22 तो ये खुद ही कह रहा है। तो इसका मतलब अभी हमने 0.12 से 0.16 और 0.16 से 0.20 और 0.20 से 0.24 यहाँ तक चलना चाहिए। चेक कर लो भाई, यहीं तक तो जाएगा, है ना। ओके, और जी बिल्कुल यहीं तक जाएगा। आगे की बात करते हैं, इनके बिटवीन क्या है। तो देखो, एक अभी तक तो एक है, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 4, 4, भाई मेरे हिसाब से तो 4 है, आपके हिसाब से देख लेना आप खुद से। 3, 4, तो ये फ्रिक्वेंसी होगी 4। ओके, अब 4 से 8 तक, तो 4 से 8 में 8 नहीं आएगा, है ना, तो 5 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 8, 9, भाई मेरे हिसाब से 9 आ रहा है, तो 9 ही होगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, है। ओके, तो ये आपके हो गए 9। चलिए, अब 8 से 12, तो 8 से 12 यानी कि 1, 12 में ये भी आ जाएगा, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, बस 9। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये भी आ गई आपकी 9। ओके, इसके बाद आपसे 12 से 16, 12 से 16, 16 नहीं आएगा, तो 12 से 16 ये तो पूरा हो चुका है, 12 रहेगा, 1, ये भी पूरा हो गया। अब 1, 1, 1, 2, 2, ये भी पूरा हो गया, 2, 2, अभी तक तो 2 ही हैं, 2, बस 2 ही हैं, है ना, तो 2 ही रहे होंगे बेटा, 1, 2 और 2। ओके, अब 16 से 20, 16 से 20 में 16 जाएगा, 1, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, 2, ये भी आ जाएगा 20 में, 2, 3, ये नहीं आएगा, 3, 4, भाई 4 आ रहे हैं, तो 4 यानी कि 1, 2, 3, 4 और ये 4। लास्ट देखते हैं, लास्ट जो बच गया वही होगा, तो ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट है, 1 बच गया था, 1, 2 बच गए थे, बस 2 ही बचे थे, तो भैया 2 ही बचे थे तो 2 ही होंगे, ठीक है। और फिर भी क्रॉस चेक करने के लिए हम इसका टोटल करेंगे, है ना, तो एक बार टोटल करके देखते हैं, और अगर टोटलिंग में 30 आता है डेटा, तो इसका मतलब ये हमारा बिल्कुल ठीक है और कोई डाउट नहीं रहा होगा। तो एक बार करके देखते हैं इसको, तो इसका टोटल कर लेते हैं एक बार बेटा। अगर 30 आ रहा है तो इट मीन्स कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है ना। तो 9, 9, 18, 18 और 4, 22, 22, 24, 24 और 4, 28 और 2, 30। तो बच्चों यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी आप लोगों को। इसके आगे इसने क्या बोला था उस चीज को देखते हैं। तो इसके आगे इसने बोला था आपसे सेकंड पार्ट में कि फॉर हाउ मैनी डेज was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million यानी कि ppm।
तो यानी कि 0.11 से ज़्यादा कितने दिन रहा था सल्फर डाइऑक्साइड, आपने ये बताना है। तो एक बार लिख लेते हैं पहले। तो द कंसंट्रेशन, यहां पे सेकंड पार्ट कर रहा हूं, है ना। द कंसंट्रेशन टेबल सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन कितना था बेटा, 0.11 ppm फॉर कितने डेज, है ना, फॉर कितने डेज, तो ये बताना है। तो देखो इसने बोला है कि 0.11 से ज्यादा कितने दिन रहा, तो यहां तक कितना था बेटा, 0.12 तक था, है ना। तो 12 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, तो यानी कि यहां पे इंक्लूड होगा। तो अब देखो बेसिकली मैं यहां से काउंट करूंगा ना 0.11 के लिए, तो 0.11 के लिए अगर मैं यहां से काउंट करता हूं तो 2 4 2 6 और 2 8 डेज आ रहे हैं, लेकिन कंफर्म नहीं हो पा रहा है। तो आप देखो वैसे भी इसने बोला 0.11 से ज्यादा, 11 से ज्यादा, तो 11 से ज्यादा तो 12 यहीं से शुरू हो रहा है ना। तो कितने डेज आ रहे हैं बेटा, 48 डेज, है ना, 48 डेज। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और आप फटाफट से वीडियो पॉज करके नोट कीजिए। और इस क्वेश्चन के साथ आपकी आज की क्लास ओवर होती है। इसमें टोटल, इस एक्सरसाइज में जो टोटल क्वेश्चंस हैं वो टोटल 9 क्वेश्चन हैं, जिसमें से हमने आज की क्लास में आपको 5 क्वेश्चन करा दिए हैं, और बचे हुए जो 4 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।